रावण हृदय विचारा भानिशचर संहार। मैं अकेल कपि भालु बहो माया करऊँ अपार। प्रक्षेणं स्वं बलं दृष्ट्वा वध्यमानं बलिमुखैः बभूवासव्यथा युद्धे दृष्ट्वा दैव विपर्ययम्। एकोऽहं कपि वैपुल्यं कथं जेष्यामि वैरिपून्। रावण के हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि हमारी राक्षसों की सेना मेरी दृष्टि के समक्ष अत्यंत शीघ्रता से क्षीण होती जा रही है, सारे लोग मरते जा रहे हैं, मैं लगभग अब अकेला ही बच गया हूँ और यहाँ वानर भालू की सेना अभी भी अपार दिखाई पड़ती है। तो मैं भी अब अपार माया का प्रयोग करूँगा, इन वानर भालुओं को अपनी माया से भ्रमित करके उनका संहार करूँगा। ये रावण ने मन में विचार किया। और भगवान को जब देवताओं ने देखा कि भगवान पैदल हैं, रावण रथ पर बैठा हुआ है, तो भगवान के सहायता के लिए देवराज इंद्र ने एक सेवा करने का विचार किया कि अभी तक तो हम लोग सदैव भगवान के भक्तों को कष्ट ही देते आए हैं। अयोध्या से भगवान वनवास के लिए गए तो अयोध्या वासियों को कष्ट हुआ। भरत जी महाराज उधर भगवान को बड़े प्रेम से चित्रकूट से वापस ले जाने आए, वहाँ भी हम लोग प्रार्थना करते रहे कि ये काम बिगड़ जावे। लेकिन आज भगवान के इस युद्ध में यद्यपि भगवान को आवश्यकता तो नहीं है, किंतु फिर भी हम कुछ सेवा व्यक्त करेंगे। भौमौ स्थितस्य रामस्य रथस्थस्य च रक्षसः न समं युद्धमित्याहुर्देवा गंधर्व किन्नराः। देवता गंधर्व किन्नरादि जो दिव्य वहाँ पर तत्व उपलब्ध हैं, आकाश से जो भगवान और रावण के मध्य का युद्ध देख रहे हैं, उन्होंने कहा ये युद्ध समता का नहीं है। जब रावण रथ पर आया है, भगवान के पास भी रथ होना चाहिए। तो भगवान किसके रथ पर बैठेंगे? अयोध्या से तो रथ आने में विलंब हो जाएगा, तो भगवान किसके रथ पर बैठेंगे? देवराज इंद्र ने कहा हमारे रथ पर बैठेंगे। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातल ले आवा। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर से चढ़े कोसलपुर भूपा। ततो देववरः श्रीमान श्रुत्वा तेषां वचोमृतम् आहूय मातलिं शक्रो वचनं चेदमब्रवीत्। रथेन मम भूमिष्ठं शीघ्रं याहि रघुत्तमं। देवराजेन संदिष्टो रथमारुह्य मातलिः। अभ्यवर्तत काकुत्स्थमवतीर्य त्रिविष्टपात्। आरुरोह तदा रामो लोकान् लक्ष्म्या विराजयन्। जब देवराज इंद्र ने हरे रंग के घोड़ों से युक्त, स्वर्ण के आभा वाले, सूर्य के समान प्रकाशित और स्वर्ण युक्त ध्वजदंड से युक्त होकर सुशोभित रथ को भगवान की सेवा में भेजा। देवराज इंद्र के सारथी देव सारथी मातली पहुँचे हैं। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बल पाए विशेखी। सही न जाय कपिन्ह कै मारी, तब रावण माया विस्तारी। 4 दिव्य अश्व लगे हुए हैं भगवान के रथ में। भगवान ने देवराज इंद्र के इस सेवा को स्वीकार किया, सम्मान किया देवराज का। कहा कि बहुत बढ़िया, बैठ गए रथ पर। देवराज इंद्र के रथ पर बैठकर भगवान श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए। तो देवराज के इस प्रकार से सेवा को देखकर वानरों का हर्ष भी बड़ा बढ़ गया और वानर लोग बड़े उत्साह के साथ रावण के विरुद्ध युद्ध करने लगे। क्रुद्ध होकर रावण के विरुद्ध जब युद्ध करने लगे, तब रावण बहुत कंपित हुआ। हरिणाम चाश्मनिकरैः सरवशैश्च राघवात्, हन्यमानो दशग्रीवो विघूर्ण हृदयो भवत्। सही न जाय कपिन्ह कै मारी, तब रावण माया विस्तारी। रावण ने वानरों की मार से व्याकुल होकर माया का विस्तार किया है। क्या माया है? सो माया रघुबीर ही बाची, सब काहू मानी कर साची। देखी कपिन्ह निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। क्या देखते हैं वानर सब? कहीं भी रावण नहीं दिखाई पड़े, कहीं भी राक्षस दिखाई न पड़े, सर्वत्र केवल राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण यही दिखाई पड़ रहे हैं। तो मारे हम किसको? सारे वानर भयभीत हो गए। अब मारे किसको? सब जगह तो राम जी दिखाई पड़ रहे हैं।
बहु राम लक्ष्मण देखि मरकट भालु मन अति अपडरे, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहाँ सो तहाँ चित वहीं खरे, निज से न चकित बिलोकि हंसी सर चाप सज कौशल धनि, माया हरि हरि निमिष महु हर से सकल मरकट अनी। भगवान ने उस माया का तुरंत निवारण कर दिया। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विष्णुना वासवं यथा आलिखं तमिवाकाशमवष्टभ्य महधनुः, समीक्ष राघवो हृष्टो मध्ये जग्राह कार्मुकं, निमेषान्तरमात्रेण घोरैरग्निशिखोपमैः दिशश्चकार विमलाः प्रतिशश्च महारथः। भगवान ने देखा कि हमारे वानर सैनिक समस्त विश्व को राममय देख रहे हैं। यद्यपि तत्व तो यही सत्य है कि सिय राममय सब जग जानी, लेकिन यहाँ पर रावण ने अपनी माया से ऐसी आसुरी शक्ति का विस्तार किया है। हमारे सैनिक बड़े भयभीत हो रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, अपने बाण के प्रहार से अपने दिव्य शक्ति का प्रयोग करके राक्षस राज रावण की उस माया का संहार किया है। बहुरे राम सब तन चितये, बोले बचन गंभीर, द्वंद्व युद्ध देखहु सकल, श्रमित भये अति वीर, तदस्त्रं निहतं दृष्ट्वा रामेणाकृष्ट कर्मणा, हृष्टाने दुस्ततः सर्वे कपयः कामरूपिणः, सुखं पश्यत दुर्धर्षा युद्धं वा नरपुंगवाः। अब जब भगवान श्री रामचंद्र जी के पराक्रम से समस्त वानर भालुओं के ऊपर व्याप्त माया नष्ट हो गई, सभी लोग थके हुए थे, सभी लोग क्लांत चित्त थे। भगवान हंसे और बोले, सुनो तुम लोग लड़ो मत, अब तुम लोग समस्त सैनिक विश्राम करो। बोले, प्रभु हम विश्राम करें तो राक्षस आक्रमण करेंगे, तो राक्षसों से युद्ध कौन करेगा? भगवान बोले कि राक्षसों से युद्ध हम करेंगे, हम तुम्हारे जितने भी वानर भालू हो सबके रक्षक हैं, तो हम ही अकेले युद्ध करेंगे। ये चुप्तः स परिक्रम्य विप्रान समभिवाद्य च। क्या हुआ, भगवान वहाँ पर जो ऋषि महर्षि उपस्थित थे, अगस्त्य आदि ऋषि महर्षि वहाँ पर भगवान की दिव्य युद्ध लीला को देखने के लिए पधारे हुए थे। उन सभी ऋषि महर्षियों को प्रणाम करके भगवान अपने रथ को आगे बढ़वाए हैं। मातली को कहा कि आप हमारे रथ को आगे ले चलें, कुछ आपको ध्वनि से बाधा हो रही होगी तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, चूँकि बगल में काम चल रहा है तो उस ध्वनि के कारण कुछ आपको इस कथा के श्रवण में विघ्न पड़ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आप सहन करते हुए कथा सुनेंगे। अस कहि रथ रघुनाथ चलावा, विप्रचरण पंकज सिरुनावा, तब लंकेश क्रोध उर छावा, गर्जत तर्जत सन मुख धावा। उत्थाय रावण क्रुद्ध सिंहनादम ननाद च। रावण जो है अपने धनुष बाण को साध कर भगवान के पास चला है और कहता है, सुन तापसी, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, मैं लंकेश रावण हूँ। तुम लोग जो दोनों वनवासी भाई मुझसे युद्ध करने के लिए दुस्साहस पूर्वक आ गए हो, ये कहते हुए कि हमने बड़े बड़े लोगों को मारा है, बड़े बड़े राक्षसों पर विजय प्राप्त किया है, तो सुन लो, वो सभी राक्षस रावण नहीं थे, रावण के समान पराक्रमी नहीं थे। क्योंकि क्या कहता है रावण, स्त्री मात्रम ननुताटका मुनिसुतो राम स विप्रः स्वचर्मारीचो मृग एव भीति भवनम बाले पुनर्वानर, भोगाकुस्थ विखत्थ सेवदरणे वीरस्त्वया कोजितो, दुर्गर्वस्तु तथापि ते यदि पुनः कोदंडमारोपय। रावण ने ललकारा है राम जी को, अरे राम, तूने जिस ताड़का को मारा वो क्या थी, एक स्त्री ही तो थी। अरे परशुराम तुमसे हार कर भाग गए तो क्या हुआ, एक तपस्वी ब्राह्मण ही तो थे। अरे तूने मारीच को मारा, वो हिरण तो ही था, और जिस बाली को तुमने मारा वो क्या था, बंदर ही तो था। बंदर को मारकर, हिरण को मारकर, स्त्री को मारकर, ब्राह्मण पर विजय प्राप्त करके तू स्वयं को पराक्रमी कहता है। मेरे समक्ष रण में उपस्थित होकर, अरे काकुस्थ, तूने किसको ऐसे पराक्रमी को युद्ध में पराजित किया है जो मुझ रावण से युद्ध करने के लिए आ गया। आज अगर तुझे अपनी भुजाओं का गर्व अनुभव होता हो तो अपने कोदंड को हाथ में उठा और मुझसे युद्ध कर, क्योंकि सोहम वै देव शत्रुस्त्रिभुवन विजयी रावणो नाम राजा। समस्त देवताओं का मैं शत्रु, त्रिभुवन का विजेता मैं रावण हूं। भगवान बोले, अच्छा, तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे को मारे, तुम्हारे भाई को मारे, वो नहीं दिखा? ये जो त्रिभुवन विजयी रावणों नाम राजा जो अट्टहास कर रहे, तुम्हारे ही सामने तुम्हारे पूरे खानदान को नष्ट कर दिए हम, अब इकलौते तुमको अंत में युद्ध करने के लिए आना पड़ा है। और गर्व अभी भी देखो क्या कहता है, हनुमान जी का ये श्लोक है। इस श्लोक का जो भाव है ये हनुमान जी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी प्रत्यक्षदर्शी है ना। इस घटना में हनुमान जी सामने देख रहे हैं कि कैसे क्या घटना घटित हो रही है। हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी थी जिसको हनुमान नाटकम कहा जाता है, तो हनुमान जी ये श्लोक लिखते हैं।
कि रावण ने ऐसे भगवान को ललकारा है। स्त्रीमात्रं ननुताटका मुनिसुतो राम सविप्रः शुचिर्मारीचो मृग एव भीति भवनम बाली पुनर्वानरः भोगाकुस्थ विकत्थसे वदरणे वीरस्त्वया कोजितो दोर्गर्वस्तु तथापि ते यदि पुनः कोदण्डमारोपय रावण नाम जगत जस जाना लोकपचा के बंदी खाना खर दूषण कबंध तुम मारा बधेहु व्याध इव बालि विचारा निशिचर निकट निकर सुभट संहारेउ कुंभकर्ण घन नाद ही मारेउ आज बैरु सब लेवु निबाही जौरन भूप भाज नहीं जाही। भगवान ने कहा और कुंभकर्ण मेघनाद ये सभी पराक्रम नहीं थे क्या? रावण कहता है खरस्य कुंभकर्णस्य प्रहस्तेन्द्र जितोस्तथा करिष्यामि प्रतीकार मध्य शत्रुवधादहम। हाँ हाँ, खर को मारा, दूषण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, प्रहस्त को मारा, मेघनाद को मारा। आज अगर तुम इस युद्ध से भाग नहीं गए राम, तो आज तुम्हें मारकर हम समस्त परिजनों की मृत्यु का बदला लेंगे। आज करहु खल काल हवाले परेहु कठिन रावण के पाले। आज अरे दुष्ट, मैं तुझे मृत्युलोक का दर्शन कराऊंगा। आज कठोर पराक्रमी रावण से तुम्हारा पाला पड़ा है। भगवान हंसने लगे सुनकर, अरे गजब, एक बार और वंश मोर वाले भाव में भगवान चले गए। गजब बोलते हो, लेकिन भगवान हंस रहे हैं। सुने दूर वचन काल बस जाना बिहसी वचन कह कृपा निधाना। अस्मिन् क्षणे यास्यसि मृत्युलोकं संसाद्यमानो मम बाणजालै जानामि वीर्यं तव राक्षसेन्द्र बलम प्रतापम च पराक्रमं च। भगवान भी उत्तर देते हैं कि सत्य सत्य तव सब तव प्रभुताई जल्पसि जनि दिखाऊ मन साई। अरे रावण, तुम्हारी जितनी सारी प्रभुता तुम बता रहे हो इतनी देर से, सब बढ़िया है, हमको किसी बात से कोई आपत्ति नहीं है। तुम सब सत्य कह रहे हो। भाई एक आदमी एक मुंह से झूठ बोलेगा, तुम्हारे 10-10 मुख है, किसी से तो सच बोले ही होगे कभी न कभी। तो तुम जो बकवास कर रहे हो इसी से पता चल जाता है कि तुम्हारा बल, तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा प्रताप कितना बढ़िया है। तो अगर तुम इस क्षण यहाँ टिक गए तो मेरे बाणों से तुम भी मृत्युलोक पहुंच जाओगे। अस्मिन् क्षणे यास्यसि मृत्युलोकम संसाद्यमानो मम बाणजालै जानामि वीर्यं तव राक्षसेन्द्र बलम प्रतापम च पराक्रमं च। भगवान रावण को ललकारते हुए कहते हैं कि तुम्हारे सामने ही तो हम धनुष बाण लेकर खड़े हैं। जब रावण ने धमकाया भगवान को कि तुमको हम अपने बाणों के जाल से मार मार कर तुम्हें मृत्युलोक मृत्युधाम पहुंचा देंगे, यमलोक पहुंचा देंगे, भगवान कहे कि हाँ हाँ, तुम्हारे बल पराक्रम को हम जानते हैं ना, तो हम तो तुम्हारे सामने ही खड़े हैं, तो तुम ये सब जो बकवास करो उससे क्या लाभ है। जानामि वीर्यं तव राक्षसेन्द्र बलम प्रतापम च पराक्रमं च अवस्थितो हम शरचाप पाणि रागच्छ किं मोघ विकत्थनेन। अरे आ तो जाओ, थोड़ा सामने तो आओ। तो भगवान एक बहुत सुंदर उपदेश देते हैं रावण को, बहुत सुंदर ज्ञान की बात भगवान गंभीर स्वर में कहते हैं। जन जल्पना कर सो जसो नासहि नीति सुनहि करहि क्षमा। देखो माफ करो भाई, क्षमा करना मुझे, मेरी गलती कि मैं तुम्हें ज्ञान देने वाला हूं। क्योंकि रावण, तुम तो संसार में बड़े पंडित के रूप में प्रसिद्ध हो, बड़े ज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हो, तुमको लोग बड़े विद्वान के रूप में जानते हैं। लेकिन देखो ना, आज स्थिति ये हो गई है कि हम तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तो अगर गलती हो जावे तो भैया माफ कर देना। भगवान ही मुस्कुरा रहे हैं। जरे जल्पना करे सो जस नासहि नीति सुनहि करहि क्षमा संसार मह पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फल ही केवल लागहि। एक कहहि कहहि करहि अपर एक करहि कहतन बागहि। कितनी सुंदर रचना है गोस्वामी जी की। परय प्रोक्ता गुणा यस्य निर्गुणो पिगुणी भवेत्। हे रावण, जिस व्यक्ति की प्रशंसा दूसरे लोग करें, अगर उसमें वो गुण नहीं भी होता है तो वह गुण आने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे किसी व्यक्ति में ज्यादा ज्ञान ना हो, लेकिन संसार अगर कहने लगे कि अच्छा बड़े ज्ञानी हैं, देखो बड़े पढ़े लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये भाव उठने लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे बढ़िया। अगर अहंकारी नहीं है, सज्जन है, तब सज्जन के लिए ये बात है। अहंकारी तो उसी में परिपूर्ण सर्वज्ञ स्वयं को मान लेगा, अरे हम ही सब हैं। लेकिन जो सज्जन होते हैं उनमें अगर कोई गुण नहीं भी हो
और समाज उनको उस गुण के माध्यम से प्रशंसा प्रदान करे तो उस गुण को वो धारण कर लेते हैं कि नहीं, समाज हमको इतना नाम ले रहा है तो मुझे भी ऐसा सद्गुण वाला होना चाहिए। लेकिन अगर कोई सच में इंद्र के समान भी गुणी हो और अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने लगे तो वह भी लघुता को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध में आकर इतनी बकवास नहीं करते, वो सीधे अपना काम करते हैं। परये प्रोक्ता गुणा यस्य निर्गुणोऽपि गुणी भवेत् इंद्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितैर्गुणैः। इसीलिए नहीं सूरा विकथन्ते दर्शयन्ते एव पौरुषम, नहीं जल्पना करि सुजसनासहि नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महपूरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा, एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागहि, एक कहहि कहहि करहि अपर, एक करहि कहत न बागहि। 3 प्रकार के लोग भगवान ने कहे, एक होते हैं गुलाब, एक होते हैं आम, एक होते हैं कटहल, तुम कौन वाले हो सो बताओ। तो ये तीनों का काम क्या है? तो एक सुमन प्रद, एक में केवल फूल लगते हैं फल नहीं लगते, मतलब गुलाब। और एक सुमन फल, एक में फल भी लगते हैं फूल भी लगते हैं, जैसे कि आम मंजर भी है और फल भी है। एक फल एक केवल बागही, और एक में केवल फल ही लगते हैं फूल नहीं होते, कटहल। मतलब एक में केवल फूल लगते हैं जैसे कि गुलाब, एक में केवल फल लगते हैं जैसे कि कटहल, और एक में फल फूल दोनों लगते हैं जैसे कि आम। तो वैसे ही एक कहहि करहि अपर, एक करहि कहतन बागहि। तो एक व्यक्ति जो है केवल कहता है, एक व्यक्ति कहता भी है करता भी है, और एक व्यक्ति केवल करता है कहता नहीं है, उसकी करनी से ही उसकी बात समझ में आ जाती है। तो तुम कौन वाले हो? राम बचन सुन बिहस मोहि सिखावत ज्ञान। गीता प्रेस में लिखे हैं, राम बचन सुन बिहसा मोहि सिखावत ज्ञान, बैरु करत नहीं तब डरे अवलागे प्रिय प्राण। और यहाँ प्राचीन प्रति में लिखते हैं, राम बचन सुन बिहसी कह मोहि सिखावत ज्ञान, बैरु करत नहीं तब डरे हो अब लागे प्रिय प्राण। कि अच्छा ज्ञान सिखाता है मुझे, मोहि सिखावत ज्ञान। जब मुझसे बैर लिया था, मुझसे विरोध किया था, तब डर नहीं लगा, अब मेरे सामने आकर तुम्हें प्राण प्यारे लगे हैं, जिस प्रकार से मेरे सामने नीति बखान कर रहा है। तो भगवान इतनी सुंदर बात इसको कहे रावण को, लेकिन रावण जो है वो अपने अहंकार में ऐसा था कि सुनने को तैयार नहीं। तो कहे दोर बचन क्रोध दस कंधर कुलिस समान, लाग छाड़ई सर नानाकार से ले मुख धाये, दिशयरु विदस गगन महि छाये। तो रावण क्रुद्ध होकर भगवान के प्रति वज्र के समान कठोर बाणों का प्रहार करता है। विनद्य सुमहानादम रामम परुषम अब्रवीत, बाणधारा सहस्रस्तु स तो यद इवांबरात, राघवम रावणो बाणस्तटाकमिव पूरयम्। जैसे आकाश से जब वर्षा होती है, बारिश होने के बाद आकाश से बूंद बरसते हैं और बड़े बड़े सरोवरों को भर देते हैं, वैसे ही रावण ने भगवान को अपशब्द कहने के बाद बाणों की वर्षा प्रारंभ की और मानो भगवान सरोवर के समान उन बाणों से ढक गए। अनल बाण छाड़े रघुबीरा, छन महजरे निशाचर तीरा। तो भगवान ने क्या किया? जितने भी बाण चलाए थे रावण के द्वारा चलाए गए थे, उनको काटा नहीं। ततः पावक संकाशैः शरैः कांचन भूषणैः, अभ्यवर्षद रणे रामो दशग्रीवम समाहितः। भगवान क्या करते हैं? अग्नि बाण चला दिए, आग्नेयास्त्र चला दिए। जैसे लकड़ियों को व्यक्ति जमा करके आग लगा देता है और ताप जाता है, वैसे भगवान रावण के बाणों को जलाकर ताप गए कि भाई एक एक बाण को क्या काटेंगे, आग ही लगा देते हैं, ये सारे बाण दहक जावें। तो इस प्रकार से भगवान ने क्षण महजरे निशाचर तीरा, क्षण मात्र में रावण के बाणों को भस्म कर दिया। तो छाड़ से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी पठाई, ततो घोराम महाशक्तिम चिच्छेप दशकम धरः, चिच्छेद रावणो राघवो बाणैस्तत्प्रयुक्तानि धैर्यवान्, भवन्ति निष्फला बाणाः खलाना मध्यमायव, ततः पुनः सरानीकै राममा क्लिष्टकारिणम्, अर्दयित्वा तु घोरेण मातलिम प्रत्यविध्यत। क्या किया रावण ने? तीव्र शक्ति बाण चलाया भगवान के प्रति। भगवान बोले बार बार शक्ति लगने नहीं देंगे। भगवान ने इस बार अपने बाण से उस शक्ति को प्रत्यावर्तित कर दिया, वापस भेज दिया। फिर रावण ने चक्र चलाए, त्रिशूल चलाए और वज्र इत्यादि चलाए। तो भगवान बस ऐसे ऐसे निवारण करके उसके अस्त्र शस्त्रों को टाल देते हैं। तो जैसे कोई दुरात्मा व्यक्ति
जो सत्कर्म से दूर है, सौभाग्य से वंचित है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए मनोरथ भी निष्फल हो जाते हैं। असज्जन के मनोरथ निष्फल होते हैं। वैसे ही असत संकल्प वाला रावण अपने युद्ध में पूर्ण पराक्रम के प्रदर्शन के बाद भी असफल ही होता आ रहा है। तब क्या किया, भगवान को तो मार नहीं पा रहा है, तो भड़ास कहाँ उतारे, क्रोध कहीं तो उतारना पड़ेगा। तो क्रोध उतार दिया इंद्रदेव के सारथी मातली पर। तब सतबाण सारथी मारिसी, परिव भूमि जय राम पुकारिसी, ततः पुनः स्वरानीकै राममाक्लिष्टकारिणम् अर्ध इत्वात घोरेण मातलिम प्रत्यविद्यत। भगवान के जो सारथी हैं मातली, वो तो देवराजेंद्र के ही सारथी वस्तुतः हैं, उन्होंने ही भेजा है। तो देवराजेंद्र के साथ मातली को देखता था रावण, बोला अच्छा अब पार्टी बदल कर आया है मेरे शत्रु के साथ, पहले का पराक्रम भूल गया मुझे रावण का, तुम मेरे विपक्षी से मिल गए हो। क्योंकि देवराज इंद्र को भी हराकर बंदी बना चुका था रावण, और रावण के पुत्र इंद्रजित ने भी। तो मातली के प्रति अपने क्रोध का प्रदर्शन किया रावण ने। 100 बाण मातली को मारे, और मातली मरे तो नहीं क्योंकि देवता के सारथी हैं, लेकिन बेहोश होकर राम राम कहते हुए नीचे गिरे। तब तक भगवान ने संभाला उनको। राम कृपा कर सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कह पावा। जब भगवान मातली को गिरते गिरते उठा लिए और उनको स्वस्थ किया अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से, स्पर्श से, फिर बैठाया, और बहुत क्रोध हुआ भगवान को रावण पर। अब रामस्तु भ्रुकुटिम बद्ध्वा क्रोध संरक्त लोचन कोपम चकार सभृशम निर्दहन्यव रक्षसम। भगवान ने इतने क्रोध से रावण की ओर देखा मानो लड़े बिना जलाकर ऐसे ही देखकर भस्म कर देंगे। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसम से को दंड ध्वनियति चंड सुन मनुजाद सब मारुत ग्रसे कुमंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे तिक्कर है दिग्गज दसन गहि महि देख कौतुक सुर हसे। भगवान जब रावण के प्रति विशेष क्रोधित हुए हैं तो उनके तरकस के बाण अपने आप हिलने लगे कि हाँ प्रभु जल्दी निकालिए, जल्दी मारिए। फड़कने लगे बाण अपने आप, योद्धाओं की भुजाएं फड़कती हैं, भगवान के बाण ही फड़कने लगे। बाहर निकल कर भगवान के सामने स्वयं प्रकट होने लगे। भगवान का धनुष स्वयं टंकार से युक्त हो गया। ये सारे राक्षस क्या हो गए, मनुजाद सब मारुत ग्रसे, इनको वात प्रकोपित हो गया। सभी लोगों को जो है हार्ट बर्न होने लगा। इनो भी पीने से काम नहीं आ रहा है ना, मनुष्य खाने वाले को इनो क्या गैस दूर करेगा। तो मंदोदरी का हृदय कंपित हो गया। नीचे कुरु भगवान शेषनाग इत्यादि भी कंपित होने लगे। जो पृथ्वीधर हैं, पर्वत हैं, वो सब भी कंपित होने लगे। और ये सब दिशाओं के जो हाथी हैं वो पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। और सभी देवता भगवान के क्रोध से बड़े हर्षित हुए कि अब रावण गया, अब रावण को कोई नहीं बचा सकता। पृथ्वी याति विनम्रतां फणपतिर्नम्रं फणामण्डलम् बिभ्रच्छुभ्यति कूर्मराज सहिता दिग्कुञ्जरः कातरा आतन्वन्ति च बृंहितं दिशि भटहि सार्धं धराधारिणो वेपन्ते रघुपुङ्गवे च विदुषे सज्जं कृतधनुः कुर्वति ताने चापश्रवण लगे छाड़े विशिख कराल राम मार गन गन चले लहलहात जनु ब्याल ससरजा कृष्य कर्णान्तं कार्मुकं निष्ठुरं दृढ़ं जगाम सशरं दीप्तं निःश्वसं तमेवोरगं। भगवान ने कान तक खींचकर प्रत्यंचा को तैयार किया और कठोर बाणों को चलाया है। तो ऐसा लगा जैसे लपलपाती हुई जिह्वा के साथ हजारों लाखों सर्प चले हैं। चले बाण सपच्छ जन उरगा प्रथम हते सारथी तुरगा रथ विभंजि हति केतु पताका गरजा अति अंतर बल था का तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना अस्त्र शस्त्र छाड़े सि विधि नाना विफल हो ही सब उद्यमता के जिमि पर द्रोह निरत मन साके ततः शतसहस्रेण रामः प्रणैर्निशाचराम् वाणानामक्षिणोद्धुर्यान् सारथिं चाधुनोद्धृतं सनिकृत्तोपतद्भूमौ रावणस्य दनध्वजः अकृच्छायत च प्राप्तो रथेनान्येन रावणः पुनश्च क्रोधितो राजा नाना शस्त्राणि वृष्टवान्। सैकड़ों हजारों बाणों से भगवान ने उस राक्षस राज रावण को ढक दिया, उसके घोड़े मार दिए, सारथी को भी संतप्त कर दिया, सारथी भी समाप्त हो गया, रावण के रथ का ध्वज भी कट गया, रावण विरथ हो गया। दूसरे सारथी को तुरंत आदेश मिला कि महाराज रावण को रथ पहुंचाया जाए। रथ पहुंचा दिया गया। फिर नए रथ पर बैठकर रावण अस्त्र शस्त्र से युद्ध करने लगा। लेकिन कितना भी उपद्रव करे रावण,
भगवान के ऊपर हावी नहीं हो पा रहा है। तब रावण 10 शूल चलावा, बाजे चारे महिमा ही गिरावा। एवं मुक्त्वा सुचिक्षेप तच्छूलम राक्षसाधिप, इंद्रानश्वानभ्य हनद रावण क्रोध मूर्छितः। तब भगवान को तो मार नहीं पा रहा है, सारथी भी नहीं मार पा रहा है, तो घोड़ों को ही मार दे कम से कम। तो 10 शूल चलाकर भगवान के घोड़ों को मार दिया। अब ये घोड़े भी कोई सामान्य घोड़े नहीं थे। पूर्व में गोस्वामी जी वर्णन कर चुके हैं कि ये घोड़े कैसे थे। तो अजर अमर मन समगतिकारी, जो देवराज इंद्र के घोड़े हैं वो भी अजर अमर थे, वो मरते नहीं थे, लेकिन मूर्छित होकर जब गिरने लगे तब भगवान ने उन घोड़ों को भी कृपापूर्ण स्पर्श से उठाया है। शरान भूयस समादाय राम क्रोध समन्वितः, मुमोच च महातेजाश्चाप मायम्य वीर्यवान, तान शरान राक्षसंद्राय चिक्षेपान्यजसायकः। पुनरेवाथ तं रामो रथस्थं राक्षसाधिपं, ललाटे परमास्त्रेण सर्वास्त्र कुशलोभिनत। तो भगवान ने क्या किया कि अब रावण का वध कर देना चाहिए। इस विचार से 10-10 बाण भगवान ने रावण के मस्तक पर मारे। तो मस्तक पर, एक मस्तक पर 10 बाण लगे तो 100 बाण तो ऐसे लग गए। और भगवान के द्वारा चलाए गए बाण के माध्यम से रावण के मस्तक में जो घाव बने, जो घायल हुआ रावण, वहां से खून पिचकारी के समान बाहर निकलने लगा। जैसे पिचकारी में पानी या रंग भर कर मारते हैं तो दूर तक उसकी धार गिरती है, फुहारे निकलते हैं, वैसे पिचकारी के समान खून निकलने लगा। लेकिन फिर भगवान देखे मरा भी नहीं, कंठ पर बाण मारेंगे तो मरेगा। तो भगवान ने 30 बाण चलाए हैं, 10 बाण मस्तकों के लिए, 20 बाण भुजाओं के लिए। तो 20 भुजा और 10 माथा। 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजन समेत शेष महि पारे, काटत ही पुनि भये नबीने, राम बहोरि भुजा सिर छीने, प्रभु बहु बार बाहु सिर ये, कटत झटिति पुनि नूतन भये। रावणस्य शिरोच्छैषित श्रीमज्ज्वलित कुंडलम, भगवान ने कुंडल और मुकुट से जगमगाते हुए रावण के मस्तकों को काट दिया। लेकिन क्या हो गया? तस्यैव सदृशं चान्यद् रावणस्योत्थितं शिरः, तच्छिप्रं क्षिप्रहस्तेन रामेण क्षिप्रकारिणा, द्वितीयं रावण शिरश्छिन्नं संयति सायकैः, तदाप्य शनिसंकाशैश्छिन्नं रामस्य सायकैः। पुने पुने प्रभु काटत भुज शेषा, अति कौतुकी कोसलाधीशा, रहे छाई नभ सिर अरुबाहु, मानहु अमित केतु अरुराहु। भगवान इसके हाथ काट दे, मस्तक काट दे, फिर नया उग जावे इसका। फिर भगवान हाथ काट दे, माथा काट दे, फिर ये क्या प्लेनरिया सिद्धि किया हुआ, तो फिर इसके अंग नवीन हो जावे। तो बाहर जो है वायुमंडल में केवल इसके मस्तक और हाथ ही उड़ने लग गए। इतने हजारों हजार बार भगवान ने ऐसा कर दिया कि इसके मस्तक और हाथ नए नए उगते जाएं। और भगवान इतनी शीघ्रता से ये सब काम करते थे कि रावण आक्रमण कर नहीं पाता था। बेचारा का जब तक माथा उगे और जब तक वो भगवान को देखे, जब तक हाथ से नए हाथों से हथियार उठाए, तब तक फिर भगवान काट दें। तो ये जो चक्र है वो बहुत देर चला, इतनी देर चला कि केवल उसकी भुजाएं और उसके मस्तक ही दिखाई पड़ने लगे। लगा राहु के तू आकाश में व्याप्त हो गए हैं। विच्छिन्ना बाहवोप्यस्य वर्धन्ते मस्तकानि च, उद्यमः कलह कंडुद्यूतम मध्यम परस्त्रियः। जैसे झगड़ा करोगे तो झगड़ा बढ़ेगा, शराब पियोगे नशा बढ़ेगा, पर स्त्री गमन करोगे वासना बढ़ेगी, द्यूत क्रीड़ा इत्यादि करोगे तो वो सब भी उससे आसक्ति बढ़ेगी, घाव जितना खुजलाओगे खुजली बढ़ेगी। वैसे भगवान इसको जितनी बार मारते थे इसका मस्तक ही बढ़ता था। जनु राहु केतु अनेक नभ पथ स्रवत शोणित धावहि, रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि, एक एक सर सिर निकर छेद, नभ उड़त इम सोहहि, जनु कोपि दिन कर कर निकर जह तह विधुंतु दपोहहि। ऐसा भगवान का पराक्रम गोस्वामी जी वर्णित करते हैं कि भगवान इतने बाण मार रहे हैं कि रावण का कोई मस्तक जमीन पर नहीं गिर रहा है। नए मस्तक काटते जा रहे हैं, पुराने मस्तकों को बाण मार के गेंद के समान उछाले जा रहे हैं। और भगवान के प्रत्येक बाण सूर्य रश्मिवत प्रदीप्त हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे सूर्यदेव आज अपनी रश्मियों से राहु का भेदन कर रहे हैं। कितनी सुंदर उपमा है। उपमा कालिदासस्य तो ठीक है, लेकिन गोस्वामी जी भी कोई कम करामात नहीं लिखे हैं अपनी लेखनी से, बहुत दिव्य भाव वर्णित किए हैं। तो 10 मुख देख सिरन कै बाढ़ी, बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी। अच्छा, विद्वान तो विद्वान है, सब प्रणव में सम्माननीय है, लेकिन कालिदास राजाश्रित कवि रहे। और कालिदास बहुत सी ऐसी रचनाएं लोक संतोष के लिए भी किए हैं, राजरंजन के लिए भी किए हैं। इसीलिए उनके ग्रंथों में भी भगवत चरित्र वर्णित है। रघुवंशम में है, कुमार संभवम में है, अनेक स्थानों पर है।
लेकिन धर्मशास्त्रवत उनकी प्रतिष्ठा नहीं हो पाई, अनुष्ठान नहीं हो पाया। जबकि कालिदास भी अन्यतम श्रेणी के प्रौढ़ कवि हैं और बहुत दिव्य उपमा इत्यादि का प्रयोग भी किए हैं, लेकिन उनकी रचनाओं में जो अनन्यता दिखनी चाहिए वो अनन्यता उस प्रकार से लक्षित इसलिए नहीं हुई क्योंकि कहीं न कहीं राजाश्रित भी थे और कहीं न कहीं उनकी रचनाओं के माध्यम से प्रसिद्धि इत्यादि की एक आसक्ति विद्वानों में होती है। लेकिन गोस्वामी जी की जो रचना है, लेखनी है, वो ग्राम्य गिरा में होने के बाद भी धर्मशास्त्रवत मंत्रवत क्यों प्रतिष्ठित हो गई? क्योंकि स्वामितः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और इसीलिए भगवत तोषणार्थ इन्होंने केवल लिखा है। इसमें किसी प्रसिद्धि की, किसी राज्याश्रय की, किसी यशोगान की कामना इनकी नहीं रही। इसीलिए भगवत चरित्र दोनों ने लिखा है अपनी अपनी प्रौढ़ कविताओं में, लेकिन एक की प्रतिष्ठा केवल काव्य के रूप में हुई, लेकिन एक की प्रतिष्ठा केवल महाकवि के रूप में हुई, लेकिन दूसरे की प्रतिष्ठा संत के रूप में हो गई, दूसरे की प्रतिष्ठा जो है उनके कृति की प्रतिष्ठा शास्त्रवत हो गई। ये अंतर हो जाता है। तो गरजेव मूढ़ महाअभिमानी धायव दसव सरासन तानी शिरसाम वृद्धिमालोक्य चुकोपच ननाद चो। अपने मस्तकों का वार्धक्य देखकर, बढ़ोतरी देखकर रावण को क्रोध भी हुआ कि मेरा शत्रु मेरा माथा काट दिया, इतना हावी हो गया, और हंसने भी लगा, अट्टहास भी करने लगा। समर भूमि दस कंधर को पेउ बरसी बाण रघुपति रथ तो पेउ दंड एक रथ देखि न परा जनु निहार महदिन मणिदुरा सराघवम समासाद्य क्रोध संरक्त लोचना। गोस्वामी जी और वाल्मीकि जी दोनों की शैली में बताते जा रहा हूँ और बीच बीच में अध्यात्म रामायण से वेदव्यास जी को भी संदर्भित कर रहा हूँ। सराघवम समासाद्य क्रोध संरक्त लोचन व्यसृजन शरवर्षाणि रावणो राक्षसाधिपः। भगवान के प्रति अपने क्रोध को व्यक्त करता हुआ रावण अब स्वयं युद्ध में प्रवृत्त हुआ है और भगवान के रथ को इतने बाणों से ढक दिया कि एक दंड पर्यंत भगवान का रथ देखने में न दिखाई पड़ा। तो एक दंड मतलब एक घड़ी, लगभग 24 मिनट की स्थिति तक भगवान का रथ अदृश्य हो गया, केवल रावण के बाण ही बाहर से दिखाई पड़े, अंदर दिखाई न पड़े। तो हाहाकार सुरन जब कीन्हा तब प्रभु को पे कारमुक ही लीन्हा। भगवान क्या किए? यहाँ कार मुक लीन्हा है, यहाँ कार मुक ही लीन्हा, ये दोनों पाठ वेद है। तो देवता हाहाकार करने लगे कि हम तो जीती बाजी हार गए लगता है। भगवान ने पुनः, अच्छा भगवान भी कई बार ये सब लीला करते थे माहौल बदलने के लिए कि एक तरफा क्यों हम ही पराक्रमी होते दिखे, भाई रावण को भी तो थोड़ा विजयी होते दिखाए, तब देवताओं की धड़कन फिर बढ़ेगी। कहीं भगवान हार गए तो फिर रावण पीटेगा, तुम ही लोग रथ भेजे थे, सप्लायर तुम ही हो हथियार के। तो भगवान एक घड़ी तक रावण को विजयी होने दिया, भैया मर ही रहा, जब मरना है तो खुश होकर मरे, रोते क्यों मरेगा? डिप्रेशन में नहीं मरना चाहिए शत्रु भी प्रसन्न होकर हमारा मरे। तो सर निवार रिपु के सिर काटे ते दिश विदिशि गगन मही पाटे विषे दुर्देव गंधर्वाचारणा दानवैः सह आपतम तम सरोघेण रावणस्य शिरोच्छिनत्। भगवान क्या किए? फिर से इंद्र का ही धनुष था, इंद्र शस्त्र था उनके पास, इंद्र धनुष अगस्त जी ने दिया था। तो दिव्यास्त्र लेकर इंद्रदत्त रथ पर आरूढ़ होकर इंद्र के तेज से युक्त दिव्यास्त्र को लेकर भगवान ने फिर से समस्त बाणों का निवारण किया, रावण के मस्तक को काटा और धा काटे सिर नभ मारग धा वहीं जय जय ध्वनि करि भय उपजा वहीं कह लक्ष्मण हनुमान कपीसा। और यहाँ पर ये चौपाई देखिए, इसमें अंतर है, इसलिए मैं दोनों प्रति लेकर बैठा हूँ। गीता प्रेस में क्या लिखे हैं? कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा कह रघुबीर कौशलाधीशा। अर्थ क्या है? लक्ष्मण कहाँ हैं? वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? यहाँ कपीसा जो है वो विशेषण हो जाएगा, सुग्रीव विशेष्य हो जाएंगे। और कह रघुबीर कौशलाधीशा, कौशलेश रघुवीर कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? सुग्रीव जो वानर राज हैं वो कहाँ हैं? ऐसा कह के रावण के मस्तक आकाश में उड़ने लगे। और प्राचीन प्रति में क्या लिखते हैं? कह लक्ष्मण हनुमान कपीसा कह रघुबीर कौशलाधीशा। ये भी अर्थ प्रसंग सम्मत है, क्योंकि कपीसा शब्द का पर्याय सुग्रीव ही है। वानर राज शब्द से कपीसा, जैसे कौशलाधीशा से राम जी आ जाते हैं, वैसे कपीसा शब्द से सुग्रीव आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गीता प्रेस का अर्थ है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि कपीसा विशेषण सुग्रीव विशेष्य, कौशलाधीशा विशेषण रघुवीर विशेष्य। तो जैसे वानर राज उपाधि लगाकर सुग्रीव जी का नाम लिया, वैसे कौशलाधीश ये उपाधि लगाकर राम जी का नाम लिया, तो ये प्रसंग भी गलत नहीं है। लेकिन हनुमान जी को भी यहाँ जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि हनुमान जी ही इकलौते ऐसे वानर हैं जो रावण के साथ सबसे पहले भिड़े थे राम जी के प्रतिनिधि के रूप में। और हनुमान जी कई बार रावण को द्वंद्व युद्ध में पराजित भी कर चुके हैं, इसीलिए उनका भी नाम लेना प्रसंग विरुद्ध नहीं है।
क्योंकि अंगद जी जब गए थे तो किसी की प्रशंसा नहीं की रावण ने, लेकिन कहा कि तुम्हारे दल में एक है, तगड़ा बानर है जो कुछ लड़ सकता है हमसे। तो मतलब हनुमान जी उसके चेतना में बहुत गहरी पैठ बना चुके थे। तो कह राम कहे सिर निकर धाये, देखे मरकट भज चले, समधान धनु रघुवंश मनि हसी सरनि सिर बेधे भले, सिर मालिका कर कालिका गहि वृंद वृंदनि बहु मिली, करे रुधिर सर जनु मनहु संग्राम बट पूजन चली। अखंड सौभाग्यवती किसको कहा जाता है? भगवती के अलावा अखंड सौभाग्यवती कोई नहीं है, क्योंकि सबको मरना है कभी न कभी। तो अखंड सौभाग्यवती भगवती हैं, क्योंकि उनका तो वैधव्य होना नहीं है। स्वेच्छा से धूमावती इत्यादि रूप में कभी हो गया, लेकिन जो तत्व दृष्टि से है भगवती का सौभाग्य अखंड सौभाग्य है। तो इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि वितंद्री माहेंद्री वाला जो श्लोक है उसमें कि विनाशम की नाशो भजति धन दो याति निधनम, सौंदर्य लहरी में कहे ना वितंद्री माहेंद्री, ये सबसे कहें कि महेंद्र का भी जो ऐश्वर्य वो समाप्त हो जाता है। और उस समय विहरति सति तत्पति रसौ महासंहारेस्मिन् विहरति सति तत्पति रसौ, हे भगवती उस महासंहार में जब समस्त देवताओं का वैभव भी नष्ट हो जाता है, केवल आप ही के स्वामी जो परब्रह्म हैं वहाँ परब्रह्म परमस्यो पर्यंक निलयाम, तो परब्रह्म ही वहाँ पर बच जाते हैं, अवशिष्ट हो जाते हैं, बच जाते हैं। इसीलिए आप अखंड सौभाग्यवती हैं। ये भी आपका महात्म्य है कि आपके सौभाग्य होने से वो अखंड बने रह जाते हैं, ये शंकराचार्य जी ने कहा है। तो कहते हैं यहाँ पर सिरमालिका और यहाँ कर कालिका, यहाँ गही कालिका, पाठ भेद है। भगवती कालिका प्रकट हुई हैं, मस्तकों की माला धारण कर ले। मस्तक बहुत है, थोक के भाव सप्लाई है यहाँ पर यहाँ पर तो अनलिमिटेड सप्लाई है ना। तो रावण के अनंत मस्तकों में से कुछ बढ़िया बढ़िया मस्तक चुनकर भगवती कालिका ने माला गुथवाई है और स्वयं पहनी है, अपनी योगिनियों को पहनाई है, और ऊपर की चमड़ी साफ करके उसके कपाल का खप्पर बना ली है भगवती, और रुधिर से स्नान करके रुधिर पान करके मानव संग्राम रूपी बट वृक्ष का पूजन करके बट सावित्री मनाने चले हैं। ये भी एक अलग उपमा गोस्वामी जी की भाव में देखिए। कह राम कहि सिर निकर धाये, युद्ध चल रहा है, युद्ध जैसे विभत्स विषय को जहां पर इतने मस्तक उड़ रहे हैं वहां पर रुंड माला धारण करके भगवती कालिका को बट सावित्री व्रत करवाने वाले केवल कवि गोस्वामी तुलसीदास हो सकते हैं, जो अक्षय बट का पूजन करवा दिए, बट सावित्री पूजन करवा दिए, कालिका भगवती से मुंड माला पहनवा के राम रावण युद्ध में। दोनों बिल्कुल विपरीत, एक श्रृंगार रस प्रधान कृत्य को एक विभत्स रस प्रधान कृत्य के साथ अभिन्न संबंध जोड़ देना गोस्वामी जी का ही चमत्कार हो सकता है। तो राम शिरान से दृष्टवाथ विदृणास्यानिखात् पुनः माम हम तुम प्रद्रवम ते मत्वा भीत्या व्यताड़यत। अब भगवान की ओर वो सब मुख अपना मुख विस्तृत करके वो सब मस्तक मुख खोलकर दौड़ते हैं, भगवान रास्ते में ही उनको काट देते हैं। वानर भालू इधर उधर भागने लग जाते हैं कि कहीं ये कटा हुआ मस्तक भी तो मेरी ओर आकर मेरा भक्षण नहीं करेगा। तो कह राम कहे सिर निकर धाये, देखे मरकट भज चले, समधानि धनु रघुवंश मनि हसी सरन हसिर भेदे भले, सिर मालिका गहि कालिका कर वृंद वृंदिन बहु मिले, करे रुधर सर मज्जन मनहु संग्राम बट पूजन चली, पुनि दस कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड चली, विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। तब तक रावण की दृष्टि पड़ी विभीषण पर, बोले अच्छा तू ही लंकेश है, नया वाला अपडेटेड वर्जन लंकेश वर्जन 2.0, मेरे घर से तिरस्कृत होकर लात खा के भागा है, शत्रु से मिल गया है गद्दार, और यहां पर लंकेश का मुकुट धारण करके है। अभी तुझे बताता हूं असली वाला लंकेश कौन है। कोप मां हरयत्य ब्रह्मभ्रातरम प्रति रावण, वाल्मीकि जी कहते हैं अपने भाई को देखकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। देखो रावण भी राक्षस ही है, अधार्मिक ही है, कुंभकर्ण भी राक्षस है, अधार्मिक है, लेकिन कुंभकर्ण में इस पक्ष में हम प्रशंसनीय बिंदु देखते हैं कि विभीषण जी के धर्म का सदैव उसने सम्मान किया, विभीषण जी के नीति कुशलता का सदैव समादर किया, उनकी बात मानी, और उसी नीति कुशलता के अनुसार रावण को भी अच्छे आचरण का उपदेश दिया। मतलब कुंभकर्ण वैयक्तिक रूप से भले गलत था, लेकिन सलाहकार बहुत अच्छा था, धर्मयुक्त वचन ही वह रावण को बताया सदैव। इस प्रकरण में राम जी वाले विषय में कम से कम, बाकी अलग विषय में भले वो भी दुर्बुद्धि था, लेकिन इस वर्तमान प्रसंग में जो रामायण का मुख्य उद्देश्य है प्रसंग का, वहां उसने अच्छी सलाह दी। और विभीषण जी के द्वारा भगवान की शरणागति को स्वीकार करने की बात भी उसने कहा कि देखो अब हमसे तो हो नहीं पाएगा, लेकिन तुम हमारे कुल में बड़े उद्धारक कुल दीपक बनकर आए हो। लेकिन रावण वो उदारता नहीं दिखा पाया। क्या करता है रावण, ततः शक्तिम महाशक्ति प्रदीप्ता मस्वनेमिव
विभीषणाय चिक्षेप राक्षसेन्द्र प्रतापवान। प्रतापी राक्षस राज रावण ने विभीषण जी को मारने की इच्छा से शक्ति चलाई है, तो भगवान क्या करते हैं, तामनुव्याहरत शक्ति मापतम तिम स राघव विभीषणाय स्वस्त्यस्तु मोघा भव हर्तोद्यमा। भगवान जैसे देखे कि रावण की शक्ति विभीषण जी को लगने वाली, विभीषण जी को पकड़कर अपने पीछे किया। भगवान सामने आकर कहते हैं विभीषण का मंगल हो, ये शक्ति निष्फल हो, ऐसा कहते हैं। विभीषणाय स्वस्त्यस्तु मोघा भव। अमोघ शब्द है ना, अमोघ किसको कहते हैं, जो निष्फल न हो। मोघ कहते हैं निष्फल को। मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञानाविचेतसः। तो आवत देखि शक्ति खरधारा, और यहां पर लिखते हैं आवत देखि शक्ति अति घोरा, ये भी पाठभेद है। प्रणतारति भंजन पन मोरा, और ये चौपाई ही बिल्कुल दोनों में अलग है। गीता प्रेस में लिखते हैं कि आवत देख शक्ति अति घोरा प्रणतारति भंजन पन मोरा, और प्राचीन प्रति में कहते हैं आवत देख शक्ति खरधारा प्रणतारति हर बिरद सम्हारा। मतलब भगवान अपने शरणागत वत्सलता वाले गुण का स्मरण करते हैं। विभीषण जी को पीछे किया, शक्ति को अपने हृदय में धारण किया। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई प्रभु कृत खेल सुरन विकलई। भगवान थोड़े उस शक्ति बाण के महात्म्य को प्रकाशित करने के लिए, दिव्यास्त्र का मान रखने के लिए, उसकी ब्रांड वैल्यू खराब न हो इसके लिए भगवान केवल दिव्यास्त्र सम्मान की इच्छा से मूर्छित हुए। भगवान खिलवाड़ कर रहे हैं, देवता हाहाकार कर रहे हैं। न्यपतत स महावेगा राघवस्य मोहरसी पपात मूर्छितम वीक्ष विषण्णो देवतास्तथा था। लेकिन विभीषण जी को देखो क्या करते हैं। विभीषण जी को इतना बुरा लगा अंदर से कि मुझे बचाने के लिए भगवान रावण की चलाई शक्ति अपने हृदय में धारण किए, स्वयं प्रहार झेले बेहोश हो गए, और मैं खड़ा देख रहा हूं, मैं नहीं लड़ सकता क्या। गदा उठा के, जो विभीषण भैया भैया करते थे, इसमें छोटे भाई से ज्यादा बैर नहीं करना चाहिए। गदा उठाकर, खास करके भाई के हाथ में जब अस्त्र शस्त्र होते रहे हो, तो देख विभीषण प्रभु श्रम पायहु गहिकर कर गदा क्रुद्ध हो धायहु। और रावण को आज जीवन में शायद पहली और आखिरी बार विभीषण ने ललकारा है। इससे पहले ललकारने की तो कोई बात नहीं, साहस भी नहीं था और आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन आज रावण को विभीषण जी इतनी गालियां देते हैं कि रावण भी आश्चर्यचकित हो गया कि हो क्या गया है इसको, कहीं गलती तो नहीं कर दी इस पर चलाकर। वो इतनी गालियां तो हमको भी हनुमान जी ने नहीं दी, अंगद ने नहीं दी, लक्ष्मण ने नहीं दी, राम जी ने नहीं दी। तो विभीषण जी को बड़ा क्रोध हुआ। देखि विभीषण प्रभु श्रम पायो गहि कर गदा क्रुद्ध हो धायो। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। किससे तुम्हारी पटरी बैठी है, एक बताओ जिससे तुम्हारा संबंध अच्छा रहा हो जीवन में। सबसे झगड़ा किया तुमने, देवता से बनी नहीं तुम्हारी बात, मनुष्यों से झगड़े किया, ऋषि महर्षि से झगड़े किया, नाग से झगड़े किया। तो किस बात का शिव भक्त है जी तुम। भगवान शिव जो है वो किसी से विरोध नहीं करते, और तुम सबसे विरोध करते हो। अपने इष्ट से ही सीख लेता कुछ। सश्रमं तम समालोक्य गदामादाय विद्रुतः महर्षीणां वधो घोरः सर्वदेवैश्च विग्रहः जघानाप्लुत्य गदया रावणं स विभीषणः। सादर शिव कह शीस चढ़ाए एक एक ते कोटिन पाए। तिहि कारण खल अब लगी बाचा अब तब काल शीस पर नाचा। राम विमुख सठ चह संपदा अस कहि हन सिमाझ उर गदा। भगवान शिव को बड़े प्रेम सत्कार सम्मान के साथ तुमने जो मस्तक काट काट कर चढ़ाए, इसके अलावा एक काम तुम ढंग का बताओ जो आज तक तुमने किया हो। बस वही महादेव जी की कृपा से एक शीश तुमको करोड़ों शीश के रूप में भी मिल रहा है, इसलिए बचे हो। लेकिन अब ज्यादा बचोगे नहीं, काल तुम्हारे मस्तक पर सवार है। भगवान राम से विरोध करके तू सुख संपत्ति विजय चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण जी ने गदा घुमाई और लगा दी रावण के सीने पर। आज नहीं छोड़े। आज एक लात के बदले रावण को बहुत नुकसान हो गया। विभीषण जी बदला ले लिए ढंग से। एक गदा उसके सीने पर लगी, और ये जो रावण को जब गदा लगी तो विभीषण जी भी कोई कमजोर नहीं थे, कोई कायर नहीं थे। विभीषण जी भी बहुत पराक्रमी थे। उनकी गदा का प्रहार पाकर रावण भी घुटने टेक दिया। अरे ये भी बड़ा तगड़ा है मेरा भाई। और माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही परियो। दस बदन सोनित स्रवत पुनि संभारि धायो रिस भरियो। दसों मुंह से खून की उल्टी करने लगा रावण। घुटने टेक दिया, सांस फूलने लगी और खून की उल्टी करने लगा। फिर कुछ देर में संभाल कर फिर उठा और कहा, अरे मुझ पर प्रहार करता है। दो भीरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एको एक ही हन। रघुबीर बल दर्पित विभीषण घाल नहीं ताकहु गणै। क्या हो गया दोनों के मध्य? गदा प्रहार तल प्रहार सपातयामास छितौ च रावणम्।
परस्परम स्वेद विदग्ध गात्रौ परस्परम शोणित रक्त देहो। पहले गदा से मारे, फिर थप्पड़ से मारे। रावण जब नीचे गिर गया, फिर रावण खड़ा हुआ। दोनों के शरीर पसीने से लथपथ हैं, एक दूसरे के प्रहार से शरीर में चोट लग रही है तो खून से लथपथ हैं। तो भगवान महादेव कहते हैं, उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव के काव, भीरत सुकाल समान अब श्री रघुबीर प्रभाव। अच्छा पार्वती तुम ही बताओ, रावण को तो तुम भी जान ही रही हो, उन्हें भगवती गौरी शंकर का ही, भगवान गौरी शंकर का ही तो पूजन करता था रावण, कात्यायनी देवी की आराधना करता ही था घर में। तो रावण के पराक्रम को भी तुम जान रही हो, विभीषण जी के पराक्रम को भी जान रही हो। जो विभीषण जी तुम बताओ रावण को आंख उठाकर भी देखने का साहस करते थे, रावण के सामने ऊंची आवाज में भी बात करने का साहस करते थे, वही आज मृत्यु के समान प्रलयकारी रूप धारण करके रावण से भिड़ गए हैं। ये किसका प्रताप है? विभीषण जी का नहीं है, ये राम जी का प्रताप है। उनके नाम पर विभीषण जी लड़ गए। तमालोक्य महातेजा हनुमान मारुतात्मज रथम निपात्य सहयम तले नैवाजघानतम वेपमाने दशास्ये तो ह्याजगाम विभीषण। अब विभीषण जी ठीक है, जोश जोश में पहुंच गए, रावण को गिरा भी दिया, खून की उल्टी भी रावण कर दिया, लेकिन रावण भी अपनी पर आ जाए तो विभीषण जी थोड़े उससे लड़ पाएंगे। तो रावण भी अब जब युद्ध करने लगा तो भले विभीषण जी टिके हुए भाग नहीं रहे, लेकिन हावी होने लगा रावण। विभीषण जी के प्राण संकट में आ गए। तब तक हनुमान जी देखे, बोले अरे अरे विभीषण जी को मार रहा है। वो भी दौड़े और दौड़कर उड़े हनुमान जी। और हनुमान जी का जो कहें फेवरेट जो एक्शन है वो मुष्टिका मारना है। अंगद जी लात चलाने में निपुण है, गही भूमि पारियो लात मारियो बाली सुत प्रभु पही गयो। हनुमान जी घूसा मारने, मुठिका एक महाकपि हनी। हनुमान जी आज क्या किए? धायउ हनुमान गिरिधारी, एक पर्वत उठाए हनुमान जी, पर्वत गिरधारी है ना हनुमान जी। तो देखा श्रमित विभीषण भारी, धायउ हनुमान गिरिधारी। भगवान हनुमान जी पर्वत उठाकर दौड़े और रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माझते ही मारे सिलाता। इधर से पहाड़ उठाकर पटके रावण के रथ पर, तो रावण का रथ सारथी घोड़ा सब समतल हो गया, चटनी बन गए। फिर हनुमान जी लात घुमाकर मारे रावण के हृदय पर, रावण उधर गिरा, रथ इधर चपटा हुआ। विभीषण जी बोले हम किसको मारे? विभीषण जी के सामने रावण लड़ रहा था, तब तक उधर से हनुमान जी की जो लात पड़ी सो रावण 50 फीट दूर जाकर गिरा। विभीषण जी बोले अब, बोले नहीं नहीं आप मत लड़िए सीधे सीधे, अरे आप लंकेश हैं, राजा के बराबर आपका महत्व है महाराज, कहाँ इधर? यहाँ 3 राजा है ना हमारे दल में, एक तो राजा रामचंद्र जी सबके राजा जगन्नाथ, एक आप राक्षस राज विभीषण, एक वानर राज सुग्रीव। अरे हम सेवकों के रहते राजा लोग थोड़े लड़ते हैं, आप चाहिए किनारे। तो पुनि रावण ते ही हते वो प्रचारी, चला गगन कपि पूंछ पसारी। अब हनुमान जी ने विभीषण जी की रक्षा की। विभीषण जी को कहा कहाँ महाराज आप भिड़े चले हैं इससे, अरे इसको तो हम ही निपटा देंगे, आप जाइए भगवान की सेवा में रहिए, भगवान की शरण में रहिए। तब तक रावण भी संहार कर आया। ठाढ़ रहा अति कंपित गाता, गज विभूषण जन त्राता। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण हनुमान जी की लात खाकर कांपने लग गया, ऐसे थरथराने लग गया, शरीर में थरथरी छा गई, हालांकि खड़ा रहा वहां पर। और उसके बाद विभीषण जी वहां गए जहां भगवान थे, जनरक्षक भगवान थे। फिर रावण ने हनुमान जी को भी मारा, क्योंकि अब किसी से तो मारेगा ही, जिससे मार खाएगा उसको मारेगा। हनुमान जी का ही सिखाया गुरु मंत्र है, जिन मोहि मारा ते में मारे। तो रावण भी मारा। फिर हनुमान जी आकाश में उड़े, तो पूंछ फैलाकर, तब तो उड़ने की मुद्रा बनाएंगे ना, पूंछ फैलाकर थ्रस्ट पावर देंगे तब तो आकाश में उड़ेंगे, उत्प्लावित तो होंगे। तो हनुमान जी जब पूंछ फैलाकर उड़े तो रावण पूंछ पकड़ लिया पीछे से। हनुमान जी हो गए पतंग, रावण और उनकी पूंछ हो गई डोरी, रावण पकड़ लिया। तो गहे से पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भीरे वो प्रबल हनुमान। हनुमान जी सोचे वचन काहे अधिक लग रहा है, देखे रावण अटैच हो गया, जैसे ईमेल भेजते हैं अटैच फाइल चली जाती है ना। तो रावण भी हनुमान जी की पूंछ के साथ संयुक्त हो गया, आकाश में उड़े हैं दोनों। तो लरत आकाश जुगल समझोधा, हनत एक एक ही करि क्रोधा। तो बोले आकाश में युद्ध होने लगा। अब राक्षस राज रावण आकाश की ओर बढ़ा तो देवता पहले भागे। बोले अभी तक तो हम आकाश में खड़े होकर युद्ध देख रहे थे, ये धरती पर लड़ रहा था, अब आकाश में भी लड़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो रावण को आता देखकर देवता भागने लगे। उत्पपात तदाकाशम जित काशी च मारुतिः, स्वप्यादाय च तत्पुच्छम खमुद्दिड्ये महाबल, बाहुत्तमैर्वारण वारणा भैर्निवारयन्तौ परवारणाभौ, चिरेण कालेन भृशं प्रयुद्धौ संचैरतुर्मण्डलमार्गमाशु। अब क्या हुआ? सोहहि नभ छल बल बहु करहि, कज्जल गिरि सुमेर जनु लरहि। कैसा दृश्य वर्णित करते हैं गोस्वामी जी, ऐसा लगा जैसे कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत में युद्ध हो रहा है। क्योंकि हनुमान जी कैसे हैं? तो स्वर्ण शैलाभ देहम है, हनुमान जी स्वर्ण के समान पर्वत के समान हैं,
सुमेरु के समान हैं, सुमेरु के शिखरों को स्वर्णाभ बताया गया है, और रावण काला कलूटा कज्जल पर्वत के समान है। तो आकाश में जब ये दोनों युद्ध कर रहे हैं तो ऐसा लगा जैसे सुमेरु पर्वत का और कज्जल गिरी का युद्ध हो रहा है। और बुद्धि बल निशिचर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संहार्यो। हनुमान जी ने रावण को खूब मारा, खूब दांव पेच लगाए, लेकिन रावण भी तगड़ा योद्धा था। वो हर बार हनुमान जी के प्रहार को या तो बचा ले या तो सह ले। तो रावण नीचे नहीं गिर रहा है, पूंछ पकड़ के जो लड़े है छूट नहीं रहा है। तो फिर हनुमान जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया, और क्या हुआ? संहारि श्री रघुबीर धीर पचारि कपि रावण हन्यो, मही परत पुनि उठिलरत देवन जुगल कहु जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखि मरकट, भालु क्रोधातुर चले, रणमत्त रावण सकल सुभट, प्रचंड भुज बल दल मले। भगवान का स्मरण करके हनुमान जी ने जब पुनः रावण को मारा तो रावण तब नीचे गिरा, उनकी पूंछ छोड़कर। लेकिन नीचे गिरा तो मरा नहीं, फिर उठकर लड़ने लगा। तो देवताओं ने कहा कि हनुमान जी की भी जय और राक्षस राज रावण की भी जय, क्योंकि ये भी तगड़ा योद्धा है। योद्धा की दृष्टि से देखी जाए तो ये भी बहुत नामी योद्धा है। भले अत्याचारी तभी मार खा रहा है, लेकिन हनुमान जी से टिका हुआ है, लड़ा हुआ है, भिड़ा हुआ है, तो इसके भी पराक्रम की सराहना तो करनी चाहिए। तो जो अच्छे विद्वान होते हैं, अच्छे योद्धा होते हैं, वो विपक्षी के भी ज्ञान और पराक्रम की सराहना तो करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ये उनकी उदारता होती है। जो अच्छा विद्वान है वो विपक्षी शास्त्रार्थी के भी विद्वता या चातुर्य की प्रशंसा करता है। अच्छे योद्धा, जो नीति निपुण योद्धा होते हैं, वो दूसरे विपक्षी के भी पराक्रम की सराहना करते हैं। ये एक शोभा है विद्वानों की, पराक्रमी जनों की। तो हनुमान जी अकेले भिड़े हुए रावण से, और रावण इतनी देर से लड़ रहा है, हनुमान जी के ऊपर भी संकट है। तो सभी वानर भालू रावण की ओर दौड़े हैं, लेकिन रावण किसी को टिकने नहीं दिया, सबको अकेले रावण ने पराजित किया है। तब रघुबीर पचारे ढाये की सप्रचंड, कपि बल प्रबल देखित ही किन्ह प्रगट पाखंड। तो हनुमान जी लड़ ही रहे थे, राम जी ने ललकारा वानरों को, तब तक राम जी भी उठ गए थे। अरे मारो इसको, रावण से युद्ध करो, जाओ तुम लोग। हनुमान जी अकेले भीड़ है, तुम लोग क्या देख रहे हो, अब लड़ो तुम लोग भी। तो हम तब तक मूर्छा हैं भैया, तुम लोग लड़ो, तब तक मोर्चा संभालो। तो भगवान का आदेश पाकर सभी वानर दौड़े हैं। रावण देखा कि चारों दिशा से सब वानर एक साथ आ रहे, कहाँ कहाँ मारेंगे। तो अंतर्ध्यान हो गया, पाखंड का विस्तार किया है। अंतर्धान भयउ क्षण एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका, क्षिप्रमा ज्ञापयद् ब्राह्मो वानरान् द्विशतां वधे, ततस्तूर्णं दशग्रीवो रणक्ष्मां पर्यशेषयत्। कोपादसौ परिघतो मरकुन्तयष्टि, चंपू रामायण से कहते हैं। कोपादसौ परिघतो मरकुन्तयष्टि, चापासु गद्रुघण शक्ति कृपाण पाणे, एकोप्यनेक मुख बाहुतया सबंधुर्लोके, यथा समिति लोचन गोचरो भूत। परिघ, तोमल, भाला, लाठी, बाण, चाप, मुदगर शक्ति, तलवार, ये सब लेकर वो रावण अनेक मुख और अनेक भुजाओं वाले सैकड़ों हजारों स्वरूपों में प्रकट हो गया। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जहाँ तहाँ प्रकट दशानन तेते, देखे कपिन अमित दस शीसा, भागे भालु बिकल भटकीसा, चले बले मुख धरहिन धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा, शाखा मृगा रावण सायकार्ता, जगमहु शरणियम शरणम स्मरामम। जब रावण रूप बनाया तो कितने बना लिया, जितने वानर भालू राम जी की सेना में थे अपने आप को उतने रूपों में प्रकट कर लिया। तो वानर भालू सोचे कि एक रावण से नहीं सक रहे थे, यहाँ तो जितने वानर भालू उतने रावण पर्सनली लड़ेगा सबसे, अब कैसे सकेंगे इससे। सब भागे भगवान की शरण में गए। 10 दिशि कोटिन धावहि रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन, चले डरे सकल सुर चले पराई, जय कै आस तजहु अब भाई। 10 दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, अट्टहास कर रहे हैं, वानरों को मार रहे हैं। देवता भागे वहां से, दोबारा भागे देवता। क्या कहते हैं कि अब छोड़ दो, आशा छोड़ दो कि हम लोग कभी जीतेंगे, ये रावण नहीं हारेगा, ये रावण विजयी होकर ही रहेगा। क्यों भैया, क्यों ऐसा कहते हो? तो क्या कहे देवता, विषण्ण वदनाः सर्वे विद्रवन्ति दिवौकसः, सांप्रतं बहवः सन्ति जया सात्यजतां सुराः, एकेनैव दशास्येन जितं विश्वं चराचरम्। सांप्रतं बहवः सन्ति जया सात्यजतां सुराः। एक अकेले रावण ने पूरे विश्व को जीत लिया था, यहाँ तो करोड़ों आ गए, अब कौन हमारे विजय की बात सुनिश्चित करे। सब सुर जिते एक दस कंधर, अब बहु भये तकहु गिरि कंदर। पर्वत की गुफाओं की खोज करो, जल्दी कहीं छिपो। तो रहे बिरंच शंभु मुनि ज्ञानी, जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी,
केवल शिव जी टिके रहे युद्ध देखने के लिए, ब्रह्मा जी टिके रहे और कुछ जो ऋषि महर्षि ज्ञानी ध्यानी थे सो टिके रहे, लेकिन बाकी सारे देवता भाग गए। जाना प्रतापते रहे निर्भय कपिन रिपुमाने फुरे, चले बिचली मरकट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे, हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरत रन बाकुरे, मर्दहि दसानन कोटि कोटि न कपट भूभट अंकुरे। क्या कहते हैं, जो भगवान के प्रताप को कुछ समझते थे, राक्षसी माया को कुछ जानते थे, भगवान के महात्म से अवगत थे, वो लोग तो बचे रहे, डटे रहे, बाकी भाग गए, छिपने लगे। भगवान देखते हैं कि हमारे बड़े बड़े योद्धा भी आतंकित हैं, हनुमान जी, अंगद, नल, नील, ये सब जो हैं रावण से युद्ध तो कर रहे हैं, लेकिन अकेले कितनों से लड़ें, बाकी वानर भालू तो भाग रहे हैं, कुछ बड़े बड़े जामवंत, सुग्रीव, ये सब टिके हुए हैं अभी तक युद्ध में और किसी प्रकार से मोर्चे पर वानरों की रक्षा कर रहे हैं। तो रामेण कसदम तेषाम प्रावृश्यत शिली मुखई, तब भगवान अपने बाण का प्रयोग करके एक ही बाण से उस रावण की समस्त आसुरी माया का विनाश कर दिया। सुर वानर देखे विकल हंसे कौशलाधीश, सज सारंग एक सर हते सकल दस शीस, निमेषांतर मात्रेण घोरैरग्निशिखोपमैः चिच्छेद राघवो मायाम भास्करस्तिमिरम यथा। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार विनष्ट हो जाता है, वैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण के प्रकट होते ही प्रभु क्षण महुमाया सब काटी, जिमि रवि उये जाहि तम फाटी। जैसे भगवान का बाण प्रकट हुआ तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सूर्योदय हुआ है, सूर्योदय के होते ही समस्त अंधकार समूहों का विनाश हो जाता है, वैसे ही ये समस्त रावण नष्ट हो गए। एक रावण जो वास्तविक था वो बच गया। फिर देवता वापस लौटे, भगवान पर खूब फूल बरसाए। भुजा उठाय रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एक तब टेरे। भगवान ने भुजा उठाकर कहा, अरे वानरों भागो मत, देखो एक ही रावण बचा है, ये सब माया थी, ये सब से क्यों भ्रमित होते हो। तो सब एक दूसरे को पुकारे, अरे अरे रुको रुको, भागते कहाँ हो भैया, राम जी बुला रहे हैं, उधर देखो माया समाप्त हो गई, सब दौड़ो जल्दी। सब कूद कूद के फिर पहुंच गए भगवान के पास। तो अस्तुति करत देवतन ही देखे, भयऊ एक मैं इनके लेखे। अब देवता कहे, हाँ हाँ एक बचा, देखो एक बचा, एक बचा, ये बहुत माया कर रहा था ना, एक बचा एक बचा। रावण कहता, अच्छा मैंने एक बचा तो कम बचा, अभी पहचाने नहीं हो। अस्तुति करत देवत ही देखे, भयऊ एक मैं इनके लेखे। अच्छा अच्छा, अब हम एक बचे, मैंने कमजोर बच गए तुम्हारी नजर में। सठऊ सदा तुम मोर मरायल, कही अस कोपी गगन पथ धायल। देवताओं को रावण ने ललकारा, अरे अकेले तुम लोग को दौड़ा दौड़ा कर मारे थे, भूल गए, अकेला रावण मतलब कमजोर रावण होता है। तुरंत आकाश की ओर दौड़ा के, पहले तुम ही लोग को निपटाएंगे, बहुत फूल बरसा रहे हो, बहुत ताली पीट रहे हो ऊपर से। हाहाकार सुरत करत सुर भागे, खल हूँ जाहूँ कह मोरे आगे। तो सभी देवता फिर हाहाकार, अरे फूल बरसाना छोड़ो जी, एक है तो अनेक है, अकेले ही पर्याप्त है। मनोवीर्यवरोत्सिक्त मसृण्यमकुतो भयम, भित्ता निलिल्लिरे देवा तार्क्षत्रस्ता इवाहयः। राघवोरुबलं प्राप्य सानंदं वानरास्तदा, उच्छलन्तः प्लवन्तश्च समरं दुद्रुवुर्द्रुतम्। भगवान का बाहुबल प्राप्त करके समस्त वानर उछलते कूदते आ गए और रावण इधर से देवताओं को ललकारा कि तभी से देख रहे हैं, ताली पीट रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, ताली पीट रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। लगता है अभी भी मेरा आतंक तुम्हारे मन से गया नहीं क्या, अभी तुम्हारे मन से मेरा आतंक चला गया क्या, मेरा पराक्रम याद नहीं करते। तो रावण आकाश की ओर उड़ा और देवताओं को मारने के लिए दौड़ा। सब देवता त्राहिमाम करते भागे। रावण कहता है, मेरे आगे भाग किधर रहे हो, त्रिलोकी में कौन सी ऐसी जगह है जहां हम नहीं जा सकते, जहां भाग कर तुम बच जाओगे, किस लोक में जाओगे जहां मेरा शासन व्याप्त नहीं होता है। तो क्या हुआ, भगवान कह रहे पकड़ो पकड़ो ही जाकर, कहाँ पता नहीं किसी देवता को पीट दे, फालतू दूसरे के झगड़ा में दूसरा मार खा जावे ताली पीटने के चक्कर में। कई बार ऐसा होता है, कहीं लड़ाई चल रही हो तो शत्रु से ज्यादा मौज लेने वाला मार खाता है कि तुम ज्यादा ताली पीट रहा था, पहले इसको पीटते हैं। तो जैसे गरुड़ जी के आने से अकेला गरुड़ ही समस्त सर्पों को भगा देता है, वैसे अकेले रावण ने देवताओं को भगाना प्रारंभ किया। तो भगवान ने अंगद जी को इशारा किया, अंगद जी तुरंत दौड़े और उड़ते रावण का पैर पकड़े उछलकर। रावण उड़ रहा था, अंगद जी कूदे, उसका पैर पकड़कर नीचे गिराए और एक लात कसकर छाती में जमा दिए। बिकल देख सुर अंगद धावा, कूदि चरण गहि भूमि गिरावा। अथांगदो मृत्यु समान वेगम, निपातयामा शरणक्षितौ तम। यहीं पर कहते हैं फिर, गहि भूमि पारियो लात मारियो, बाल सुत प्रभु पहि गयो। और ये चौपाई मुझे, ये दो छंद मुझे याद क्यों है, इससे मेरे जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना जुड़ी हुई है। जब मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हुआ करता था,
मेरी अवस्था थी 5-6 वर्ष की और हम गोस्वामी जी की रामायण पढ़ रहे थे, रामचरितमानस पढ़ रहे थे। उस समय हमारे घर में बिजली नहीं थी, तो माता जी ने, रात्रि का समय था, माता जी ने वो लालटेन जला रखी थी और लालटेन जल रही थी। और हम पढ़ते नहीं थे, हम पढ़ते थे, देखते थे, मतलब ये सब जो बातें हैं इतने गहराई से पढ़ते थे, ये सब दृश्य दिखते थे। तो क्या हुआ कि हमने सोचा कि ये लालटेन है रावण और हम हैं अंगद। तो ये भाव जग गया और लालटेन की लौ एकदम जलती हुई ऊपर उठ रही थी। तो हमने लालटेन पकड़ा और पढ़ा कि गही भूमि पारियो, और उसको उठाया और लात मारियो, फिर लालटेन में एक लात जमा दी और लग गई व्यासपीठ में आग। और मेरी उम्र बड़ी कम थी। गही भूमि पारियो लात मारियो, बाल सुत प्रभु पहि गयो, संहारी उठी 10 कंठ घोर, कठोर रव गर्जत भयो, कर दाप चाप चढ़ाई 10 संधान, सर बहु बरसई, कि ये सकल भट घायल भयाकुल, देखी निज बल हरसई। फिर माता जी दौड़ती आई, उन्होंने आग बुझाई, पिताजी ने हमें बुझाया। उसके बाद पिताजी कहते हैं अब लालटेन ऊपर टंगेगी, अब नीचे नहीं टंगेगी, क्योंकि लात बराबर भी चलाने लगा है। क्योंकि जब पढ़ते थे तो मेरे हाथ भी वैसे ही चलते थे कि हनुमान निर्मुठिका एक महाकपि हनी, मतलब दर्शक अगर सामने थोड़े रेंज में है तो मार खाएगा, क्योंकि अब सामने तो कहाँ से वो भाव प्रकर्षित हो। तो ये जो है वो हावी हो जाता था प्रसंग हमारे ऊपर बचपन में। तो ये छंद मुझे इसीलिए याद है क्योंकि इस छंद के कारण रावण भी मार खाया और हम भी मार खाए हैं। रावण को अंगद जी ने पीटा, मेरे पिताजी ने हमको पीटा कि तुम घर में आग लगा दोगे रामायण पढ़ने के चक्कर में। तो इसीलिए तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि, जिमिति रथ कर पाप। यहाँ भी गजब उपमा लग गई। देखो जैसे तीर्थों में किया गया पाप बढ़ता है, वज्रलेप हो जाता है, वैसे भगवान जब रावण के माथा को काटते थे तो रावण का माथा बढ़ जाता था, तीर्थ का किया गया पाप के समान। समधाय धनुषा राम सरमाशी विशोपमं, रावणस्य शिरोच्छिन्द श्रीमज्ज्वलित कुंडलम, तस्यैव सदृशं चान्यद् रावणस्योत्थितं शिरः, तीर्थमध्ये कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। इसी प्रकार से भगवान ने फिर से रावण के मस्तक काटने आरंभ किए। सिर भुज बाड़ी देखी रिपुकेरी, भालू कपिनहरि सभई घनेरी, मरतन मूढ़ कटेव भुज सीसा, धाये कोपि भालु भटकीसा, ततो रामो बभूवाथ विस्मयाविष्टमानस, शतमेकोत्तरं छिन्नं शिरसां तुल्यवर्चसां, न चैव रावणः शान्तो दृश्यते जीवितक्षयात्। 101 बार भगवान रावण के मस्तक काट चुके थे। भगवान भी सोचे कब मरेगा ये मूढ़ मरता नहीं, इतने हाथ काट दिए, इतने मस्तक काट दिए, सब बानर भालू सब कह रहे हैं कब मरेगा भागा, कब मरेगा। तो कहे कि अब इसको पकड़ के नहीं मर रहा है तो पीटते हैं, अंत में क्या उपाय है। तो एसोसिएशन बनाया गया। द्विविधश्चैव मैंदश्च अंगदो गंधमादन, हनुमाश्च सुषेणश्च सर्वे च हरियूथपाः, पाषाणैः पादपैश्चैव निर्जघ्नु रावणं भृशं, केचिन्नखैः पादतलैश्छिन्दन्ति वैरिविग्रहम्। बालितनय, इस एसोसिएशन में कितने लोग थे। बालितनय मारुति नल नीला, दुविध कपीस पनस बलशीला। बालितनय मतलब अंगद, हनुमान जी, गंधमादन, नल, नील, मैंद, द्विविध, सुग्रीव, हनुमान, ये सब थे। सुषेण, ये सुषेण वैद्य वाले नहीं है, एक सुषेण वानर थे। ये सब के सब एक साथ रावण पर आक्रमण किए और उसके ऊपर पहाड़ पटकने लगे, उसके ऊपर वृक्ष पटकने लगे। कुछ न समझ में आया तो उसके कंधे पर बैठ कर नाखून से नोचने लगे, दांत से काटने लगे, कोई लात मार के उसके ऊपर हो गए। नल नील माथा पर चढ़ गए और उसके माथे को फाड़ने लगे। बोले उसके ललाट को क्यों फाड़ते हो। बोले यही देखेंगे विधाता ने इसके ललाट में कब मरना लिखा है। जो अंगद जी आकर रिपोर्टिंग किए थे कि पता है रावण अपने मस्तक को काट कर जब हवन कर रहा था ना तो उसके मस्तक पर उसने विधाता की लेखनी का अंकन पढ़ा। बोले हम भी पढ़ेंगे, हम ज्योतिषी बनेंगे, देखेंगे सरकार के माथे पर क्या छपा है। तो तब नल नील सिरन चढ़े गए, नखन लीलार बिदारत भये, रुधिर बिलोक सकोप सुरारी, तिन्हि धरन कह भुजा पसारी। अब ललाट किसी का फाड़ दोगे तो खून बहेगा, खून बह के किधर गिरेगा तो नेत्रों के माध्यम से गिरेगा, तो आंख उसके खून से ढक गई, अब दिखे कुछ नहीं उसको। तो इधर उधर हाथ फैलाने लगा कि कहाँ ये बानर बैठा है, कहाँ से पकड़ेगा। तो गहे न जाहि करन पर फिरहि, जन जुग मधुप कमल बन चरहि। जैसे दो भंवरे कमल के से भरे तालाब में कहाँ खो जाए, कौन पकड़ पाएगा। वैसे ही रावण के शरीर में, उतने विशालकाय शरीर में कहाँ ये नल नील छिप गए पता ही नहीं चला, एंटमैन बन गए ना। तो जो शरीर है रावण का, उसकी भुजाएं इतनी विशाल थी, वहां पर नल नील दौड़ते हुए इधर उधर घूमते। 20 भुजाएं हैं, एक शाखा से दूसरे शाखा में जाने का अभ्यास तो था ही शाखा मृगों को। मान लो रावण पेड़ है और उसकी भुजाएं उसकी डालियां हैं, तो
पावकात्मजमालोक्य ध्वजाग्रे समवस्थितम जज्ज्वाल रावण क्रोधात् ततो नीलो ननाद च। और इस प्रकार से नील जो हैं वो अग्निपुत्र थे और नल विश्वकर्मा के पुत्र थे। नल और नील अग्नि और विश्वकर्मा के पुत्र हैं। तो पावकात्मजमालोक्य ध्वजाग्रे समवस्थितम, फिर नील जो है वो चढ़ गए रावण के झंडे पर। तो वहाँ अग्निपुत्र नील को देखकर रावण को बहुत क्रोध हुआ। ध्वजाग्रे धनुषश्चाग्रे किरीटाग्रे च तम हरिम संभ्रमाविष्ट हृदयो न किंचित प्रत्यपज्यत। फिर कहा कि ये झंडे से उतार कर इस बानर को मारूंगा। तो धनुष उठाया रावण ने कि धनुष से मैं झंडे पर बैठे इस बानर को मार दूंगा। तब तक नील कूद कर धनुष पर चढ़ गए। फिर कहा धनुष पर बैठ गया, धनुष को झटकारूंगा, तो उछल के माथा पर बैठ गए। वानर को क्या फर्क पड़ता है, यहाँ से कूदो वहां जाओ, वहां से कूदो यहाँ जाओ। तो कोपि कूदिदो उधर से बहोरी मही पटकत भज भुजा मरोरी ह्रस्वम कृत्वा ततो रूपम भुवितम विन्यपातयत। अब रावण ने सोचा कि हम इतने बड़े शरीर में रहेंगे तो कहीं कहीं ये डोलते रहेंगे। तो उसने अपने शरीर को सामान्य बनाया, अब दोनों को पकड़ा और पकड़कर भूमि पर पटक दिया। फिर क्या किया रावण ने, हाँ पुनि सकोपदस धनु कर लीन है सरन हिमारि घायल कपिकीन है। अब जैसे ही पटका वैसे नल नील ने क्या किया, सामान्य आकृति में आ गया था रावण, छोटा आकार हो गया था इसका। तो उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ो और ऐसे मरोड़े और भाग गए वहां से। जैसे कि बच्चे लड़ते हैं ना तो हाथ पकड़ के घूम के ऐसे पीछे कर देते हैं। तो रावण आई वाली मुद्रा में आ गया। तब तक दोनों वानर भाग गए। हनुमदादि मूर्छित करि बंदर पाय प्रदोष हरस दशकम धर मूर्छित देखि सकल कपिवीरा जामवंत धायौ रणधीरा। हनुमान जी को भी मूर्छित कर दिया, अंगद जी को मूर्छित कर दिया। धनुष बाण लेकर खूब बाण चलाया रावण ने और सब वानरों को मूर्छित कर दिया। हनुमान, अंगद, नल, नील, सुग्रीव, सुसेन सबको, मैंस, द्विविद सबको। अब जामवंत जी थोड़ा उठे, बोले अब हमारा भी कुछ समय आ गया है जी, बहुत सो लिए, बहुत आराम किए, बूढ़े थे ना, कब तक लड़ेंगे। तो वानर भालू दोनों थे सेना में, दोनों बटालियन काम कर रही थी। वानर तो भिड़े हुए थे। अब बोले चलो भालुओं शाम हो गई, अब चलो हम भी लड़ते हैं। तो सारे भालू हिलते डुलते निकले जामवंत जी के नेतृत्व में और जामवंत धायौ रणधीरा। अब जामवंत जी चले हैं, वह चलो भालुओं संग भालु भूधर तरुधारी मारन लगे प्रचारी प्रचारी। अब काले काले राक्षस, काले काले भालू हो गई है रात, किसी को दिखे ना सामने कौन है। जब हंसते होंगे तो केवल दांत चमकते होंगे, बाकी सब काले काले हैं उनके। तो जाम्बवांस तो क्या हुआ इधर, हरिनभ्य हनत क्रुद्ध परम लाघवमास्थितः मूर्छाम वै प्रापिता सर्वे प्रदोषम प्राप्य हृष्टवान। संध्या हो गई, राक्षसों का बल बढ़ेगा, ऐसा सोचकर रावण हर्षित हो गया। लेकिन जामवान जी आ गए। और भालू तो ऐसा जीव कि दिन में भी दिखे रात में भी दिखे उसको। क्यों जामवान जी अभी आए हैं क्षेत्र में, क्योंकि भालू जो है वो दिन में भी विचरण करता है और रात्रिचर प्राणी भी है भालू। रात को भालू निकलता है और उसको रात को भी दिखता है, क्योंकि भालू शाकाहारी प्राणी भी है, मांसाहारी प्राणी भी है, वो सर्वाहारी प्राणी है भालू। और वानर शाकाहारी प्रधान जीव है, शाकाहार प्रधान जीव है। तो रावण हर्षित हो गया कि अब संध्या काल होने वाला है, रात्रि हो जाएगी तो वानरों को दिखेगा नहीं, ऊपर से राक्षसों का बल बढ़ेगा। भगवान बोले मेरे पास नाइट बटालियन भी है, हम रात्रि को भी युद्ध करने में स्पेशल कमांडो लेकर आए हैं, वो समर्थ है उसमें। नाइट विजन वाला देती है ना सरकार, थर्मोग्लास से, वो रात को भी देख सकते हैं सैनिक उससे थर्मोग्लास पहनकर। तो ये भगवान ने कहा कि हमारे पास क्योंकि केचित दिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्य दृष्टय, उसमें भालू आते हैं। तो क्या हुआ, अब रात्रि को वानर उतने युद्ध में सफल नहीं हो पाएंगे, निपुण नहीं हो पाएंगे। तो जामवंत जी निकले और मारन लगे प्रचारी प्रचारी, सबको पकड़ पकड़ के पीटने लगे। और रावण के वक्षस्थल पर एक बहुत बड़ा पर्वत शिखर उखाड़ कर जामवंत जी ने दे मारा। भजव क्रुद्ध रावण बलवाना गहि पद महि पटकई भटनाना देखि भालुपति निज दल घाता कोपि माझ उर मारे सिलाता। पहले रावण के सीने पर पत्थर से मारा, उसके बाद घूम कर जब रावण भालुओं को मारने लगा तो जामवान जी उछले और एक लात रावण के सीने पर फिर लगा दिए। उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथते महिपरा गहि भालु बीसहु कर्म नहु कमलनि बसे निशि मधुकरा मूर्छित बिलो की बहोरी पद हति भालुपति प्रभु पहि गयो निशि जानि शमदन घालिते ही तब सूत जतनु करत भयो। एक ही लात में रावण बेहोश हो गया और जब बेहोश होकर गिरा तो उसके 20 हाथ में 20 भालू थे। 20 हाथ से 20 भालू पकड़ के मारना चाहा, तब तक अब हाथ तो इंगेज हो गया बेचारे का, अब किससे मारे। तो इसके 20 हाथ व्यस्त थे, 20 भालू पकड़ा हुआ था बेचारा।
तब तक रावण के सीने पर एक लात जामवंत जी लगा दिए, रावण गिर गया। 20 भालू उसके हाथ में थे, हाथ खुल गया, भालू भाग गए, रावण बेहोश हो गया। सारथी आया, रावण को एम्बुलेंस में डाला, जो रथ था उसमें डाला, घर ले गया बेचारे को, क्या करेगा। और जामवंत जी अपना हिलते डुलते हाथ ऐसे उंगली फोड़ते हुए पहुंच गए भगवान के पास। मुरुछा विगत भालु कपि सब आये प्रभु पास, निश्चर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास। भगवान कहते थे तुम बस घर से बाहर तो निकलो, वापस भेजने की जिम्मेदारी हमारी, तुम घर स्वयं पहुंचोगे, जाना नहीं भी चाहोगे तब भी घर तक छोड़ के आएंगे तुमको। तो लगभग जितने भी लोग जामवंत जी से भिड़े हैं वो भिड़ने के बाद घर ही गए हैं, सीधे वहां से अस्पताल गए हैं, उनका इलाज हुआ। चाहे मेघनाथ को देख लो, चाहे नरामथक को देख लो, चाहे रावण को देख लो। जामवंत जी ज्यादा नहीं लड़ते थे, लेकिन जब लड़ते थे तो उस दिन युद्ध फिर समाप्त ही हो जाता था, क्योंकि विपक्षी घर पहुंच जाता था। तो भगवान के पास आकर जामवंत जी आराम करने लगे। और सूतस्तु रथ नेतास्य तदवस्थम निरीक्षतम शनैर्युद्धाद संभ्रांतो रथम तस्यापवाहयत अतिमूर्छा वानरास्ते राम पार्श्वम समागमन। युद्ध पूर्ण हुआ आज के लिए, और भगवान के पास समस्त वानर भालू आकर निश्चिंत होकर विश्राम करने लगे।